अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ैद आपके खिदमत हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहा है। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर के ऊपर 24 अक्टूबर तक हफाजती ज़मानत में रख लिया गया। मैंने अपने विलाग में आपको पूरी एक बात बता रहा था कि 10 से 11 दिन का ये टाइम लिया जाएगा और मंगल के दिन मैंने कहा था अप्लाई होगा, मंगल के दिन ही अप्लाई होता है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को 21 अक्टूबर का कोई जलसा गुजारना था और 24 अक्टूबर को दोबारा वो पेश होंगे। मगर सारे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ये वही डालते हैं जिस पे एड़ियां उठा उठा के, ये वही डालते हैं जिसमें आप सोशल मीडिया पेड कंटेंट, ये वही जो है वो अदालतें हैं जिसके ऊपर आप ताने तिशने बदवें कोसते थे। आज वहां से आपको रिलीफ मिला है, आज अदालतों ने आपको रिलीफ दिया है। आज जो सदीक जान साहब हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक्स पे लिखा हुआ था कि जो जज बशीर साहब है, जो एहतसाब अदालत के जज हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को बाकायदा तौर के ऊपर उस वक्त नवाज शरीफ साहब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। कल उनकी बहन की डेथ होती है, वफात थी, मगर आज वो मौजूद थे अपनी अदालत के अंदर और आज उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो उनको हफाजती जमानत दी है। और इसमें तो ये बात कही गई है कि अगर वो नहीं पेश होते तो डेफिनेटली मामला खराब होगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब है, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब है, इन दोनों ने समात की। समात के अंदर क्योंकि मेन जो करदार था वो था नैब की तरफ तमाम की नजरें, जो नैब के प्रोसिक्यूटर के मुतल्लिक एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जुमला बोला जस्टिस गुल हसन साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर नैब अभी कहती है कि इनकी जो जमानत है उसको कैंसिल कर दें, हम इनका ट्रायल करना चाहते हैं, तो यकीन करें, कहते हैं मैं मेरिट पे फैसला करूं। ये जस्टिस गुल हसन साहब कह रहे हैं। मगर नैब ने कहा जी हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जैसे ही एयरपोर्ट पे आएंगे तो हमें इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। मगर आप जानते हैं एक वक्त में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब आई थी, उनको एयरपोर्ट पे जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां, वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो एक हल्की सी वीडियो क्लिप की सूरत में आपके पास आई भी थी। मगर इसमें उन्होंने कहा जी कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब पूरा एक मेला सजाएंगे, एक पूरा जम्मे गफीर इकट्ठा करेंगे। मगर लिखने वाले इस वक्त लिख रहे हैं, मैं नहीं बात कह रहा, लिखने वाले ये बात लिख रहे हैं कि जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हफाजती जमानतों को महफूज किया जाता है, कुछ फैसलों को महफूज किया जाता है, तो लंबा महफूज किया जाता है। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 को जो जज बशीर साहब नवाज शरीफ साहब के मतलब जो कमेंट इस्तेमाल कर रहे थे वो आप जानते हैं। उन्होंने 118 दिनों के बाद तकरीबन अक्टूबर के महीने के अंदर ही बाकायदा तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब को 18 मिनट में क्लीन चिट दे दी है कि बस आप क्लियर है। तो मैंने सुबह के विलाग में बता दिया था कि मोहसिन बेग साहब ने यह बात कही थी कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही है। आप इसको मुआहदा समझे, आप इसको समझौता समझे, आप कुछ भी इसको समझे, नवाज शरीफ साहब को पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। तो उन्होंने वो ले भी लिया है और पूरा जिस तरह इसको, मगर एनआरओ को, हालांकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि ये मुझसे एनआरओ मांगते रहे हैं, मैंने एनआरओ नहीं देना। मगर अभी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग ये कह रहा है कि इन्हें दूसरा एनआरओ जो है वो मिल गया है और इस एनआरओ के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब, जारी बात है, उनकी जमानत हो गया तो वो भी ताबड़तोड़ हमले भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। मगर यही गेम इमरान खान के लिए नहीं। इमरान खान अभी कुछ केसेस के अंदर सिर्फ मुलजम है, मुजरम नहीं बना। अल अजीजिया, एमन फील्ड, हुदैबिया, तमाम के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब मुजरम है, यानी कि जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है, जिसके लिए प्रोसिक्यूशन काम कर, जिसके ऊपर फर्द जुर्म लग चुकी हुई है। मगर उस शख्सियत को इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है और आपके मुल्क के अंदर मिल रहा है और ये सिस्टम जो है वो सारा कुछ उसमें हो रहा है और देखा भी जा रहा है। और ये क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें कुछ छुपती भी नहीं है, तो डेफिनेटली मेरा काम था आपको बताना। मगर उधर पीपल्स पार्टी जो है वो अपना जो है वो वावेला डाल रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि इस्तीफा लाडला जो है वो नवाज शरीफ है, इस्तीफा जो सिलेक्टेड है वो नवाज शरीफ है, मगर अपना मुंह का जायका ठीक करने के लिए पीटीआई को भी साथ रगड़ रही है। तो मेरा विलाग संभाल कर रखिएगा, आज के दिन ये संभाल कर रखिएगा, नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी अपने मुरासम को, तल्लकात को मजीद बेहतर करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इसके बगैर हमारा चारा कोई नहीं, इसके बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं, इसके बगैर हम जीरो, अंडा बटा पराठा और पराठा बटा अंडा है। ये बात मेरी लिख ले, रोजे रोशन की तरह अय्या होगी। उधर जी शाकिर महमूद साहब ने रात की बात बता दी थी कि इमरान अहमद खान असफ के तोशाहाना केस के अंदर जितने भी केसेस हैं तमाम को कैंसिल कर दिया गया है चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब की जानब से। तो एक साइड पे तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है कुछ और प्लान है, इधर नून लीग के लिए कुछ और प्लान है। पीपल्स पार्टी क्योंकि एक ऐसा
जो है बन चुकी हुई है उनके लिए एक मामला कि वो अगर उसे निगलती है तो मरती है, उगलती है तो जलील होती है। तो ये जो है वो अभी तक का कुछ अपडेट थी। मगर ये बात याद रखिएगा, तारीख लिखने वाले ने, मोरख ने, माफ़ी किसी को नहीं देनी। अगर वो पिछले 75 साल से किसी को माफ़ी नहीं देता आ रहा, माफ़ी इस दफ़ा भी किसी को नहीं मिली। मगर लम्हा इसको आपको अपडेट करेंगे। अभी तक का ब्लॉग तब तक की अपडेट थी। ब्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह आपका हम नासर। अस्सलाम वालेकुम।